मैंने वो पाउडर डाला उस उपटन में तुम्हारे। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उसका सरनेम भी दीवान है। अभिषेक, ये देखो, पापा जी की किसी से 1 मिनट तक मेरे फोन पर बात हुई है। अब आप अपने स्वर्गीय पिता का आशीर्वाद लीजिए ताकि उनके बाद आप उनके परिवार को सही ढंग से संभाल सकें। अभिषेक बेटा, किसी भी बेटे के लिए ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है जब उससे अपने पिता की जगह लेनी पड़ती है। किसने सोचा था कि तुम्हें ये जिम्मेदारी इतनी कम उम्र में संभालनी पड़ेगी? क्या सही है और क्या गलत, इसके बारे में तो जिंदगी भर बहस हो सकती है। हम सिर्फ इतना कहेंगे, कुछ तो कर्म होगा हमारे परिवार का कि जब भी दीवान परिवार की औरतों ने आवाज उठाई है, इस परिवार का विनाश हुआ है। आज भी देख लो हम किस मोड़ पर खड़े हैं। तुम्हारी माँ सफेद लिबास में बेजान बैठी है तुम्हारे सामने। बेटा, अब जो हो गया ना, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो संकट आने वाला है उसे तो टाला जा सकता है ना। अब तुम दीवान परिवार की मुखिया हो। क्या तुम ले आओगे हमारे इस परिवार को वापस विनाश की मुख से, या फिर किसी बदलाव के लिए झोंक दोगे इसे आग में? तुम्हारा फैसला। ये यहाँ क्या कर रही है? आरोही, कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था ना, जब तक रस्म पूरी ना हो नीचे मत आना। अभिषेक, दीवान परिवार के मुखिया को बीच में नहीं काटोगी तुम। अपने कदम पीछे लो और तब तक पीछे लेती रहो जब तक उस लाइन के पीछे ना चले जाए। घर की बाकी औरतों की तरह और आज के बाद अगर तुमने कोई भी लिमिट क्रॉस की तो अभिषेक कैलाशनाथ दीवान से पूरा और कोई नहीं होगा। दीवान परिवार के दुख में शरीक होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुख हुआ ये देखकर कि जो मौका तुम्हें मिल रहा है दीवान परिवार में एक बदलाव लाने का, वो मौका तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो। पगड़ी पहनना सिर्फ एक रस्म नहीं है, मौका है पुरानी सोच को बदलने का। घर में सबके सेम राइट्स हो, ये चेंज लाने का। बस तो किस बात का है कि मेरा पति ये समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर लाइन के पीछे रहना ही तुम्हारा पहला ऑर्डर है ना अभिषेक,
तो मैं इसे नहीं मानती। भाई साहब को गए एक दिन नहीं हुआ और उसका ड्रामा शुरू। घर के मुखिया से बहस कर रही है ये, इसकी वजह से बाकी सब भी फंसेंगे। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आई थी कि बुआ जी को मैंने जो कुछ कहा, जो इल्जाम लगाए उन पे, उसके लिए मैं उनसे माफी मांग लूंगी। पर जिस किसी ने मेरे फोन पर पापा जी का कॉल रिसीव किया वो सागर नहीं था, सविता चाची नहीं थी, बुआ जी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि वो निर्दोष है। तो इसका मतलब दुश्मन इसी घर में है, कोई सेफ नहीं है। और घर वालों की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। ये जो भी इंसान है बहुत खतरनाक है। दीवान हाउस के लोगों की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। दुश्मन बाहर हो, अंदर हो, मैं बचाऊंगा अपने परिवार को। लेकिन आज से दीवान परिवार में अब आरोही शिंदे को एक भी कदम रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अब हमें कोई बदलाव नहीं लाना इस परिवार में। अभिषेक तुम दीवान हाउस में जब मर्द बात करते हैं ना तो औरतों का सिर्फ एक ही काम होता है, चुपचाप सुनना। सालों से यही नियम चलता है और आगे भी यही नियम चलेगा। और जो नियम हमने शादी के बाद बनाए थे रिश्ते के लिए, वो एक झटके में, उन नियमों का क्या हुआ अभिषेक? अरे बस बहुत हो चुका, देख नहीं रही हो, सब कुछ बदल गया है। अभिषेक, कितनी मेहनत की थी तुमने हमें ये भरोसा दिलाने के लिए कि तुम ही मेरी आरोही के लिए सही जीवन साथी हो। वादा किया था मुझसे कि इस दीवान हाउस में तुम हमेशा मेरी बेटी का साथ दोगे, ढाल बनकर रहोगे, उसकी ढाल। आज ये ढाल तलवार बन चुकी है, मैं देख रही थी। हर लड़की के लिए उसका पिता हीरो होता है, वैसा ही जीवन साथी चाहती है वो। शारदा को जब इस रिश्ते के लिए मैं मना रहा था ना, तो मैंने ही उसे कहा था कि वो हीरो अभिषेक है, जिसके साथ मेरी आरू हमेशा खुश रहेगी। लेकिन गलत है हम। हमें बहुत दुख है कैलाश जी के अचानक जाने से। आज तुमने अपने पिता को खो दिया और हमने अपने बेटे को खो दिया। आप मेरे पापा के लिए यहाँ तक आए, उनके बेटे को हिम्मत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होप आप इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे कि अब दीवान हाउस का मुखिया मैं हूं, तो पापा की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है। तो फैमिली की जरूरतों के हिसाब से चीजें बदली जाएंगी। मैं अपने पिता के लिए और इस पूरे परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता हूं। बिजनेस में खोया हुआ रुतबा वापस चाहता हूं, और इस रास्ते पर फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। उम्मीद है सब लोग इस बात को समझ गए होंगे।
अभिषेक, कनिका, वहां चलो जहां हमारी असली जगह है। अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। सुबह से रात हो गई है आरू। चल बेटा घर चल। नहीं, यहाँ नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं रहा है। मैं अभिषेक को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। ये हमारा घर है। मैं यही रहूंगी अपने पति के साथ। कहाँ रहोगी? कहाँ रहोगी? तुम्हारे पति ने तुम्हें हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया है, दरवाजा बंद कर लिया है। चलो नहीं यहाँ से। नहीं आई गलतफहमी की वजह से वो मुझसे नाराज है, पर अभिषेक ने कभी मुझे कोई दर्द नहीं दिया। उसने मुझसे कभी हाथ नहीं उठाया है। आई आरोही, सुलेखा के साथ जो कुछ भी हुआ है बस तुम्हें वही याद है, लेकिन शरीर पर लगे हुए घाव से भी कई ज्यादा गहरा घाव होता है मन पर लगा हुआ, जो किसी को नहीं दिखाई देता। और अगर रोज ऐसा घाव लगता है सो एक जख्म बन जाता है, पक्की जख्म। और अनजाने में ही सही, ये घाव अगर पति देता है तो मुझे बता कैसे इलाज होगा? वैसे मत बोलो आई, ये वक्त नहीं है अभिषेक का साथ छोड़ने का। उसने अचानक अपने पापा को खोया है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है, संभालने का भी वक्त नहीं मिला उसे। आई और हम ये पुरानी बातें लेकर बैठ जाएं। तो उसका साथ देना चाहती है, मैं समझ सकता हूँ। बाप बेटे का रिश्ता, बाप का अचानक चले जाना, बिगड़ा हुआ रिश्ता ठीक नहीं कर पाना, उसका बेटे पे असर, सब समझता हूँ मैं। लेकिन इस वक्त उस अभिषेक को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे पैर को ढके वापस जाना इलाज है हर प्रॉब्लम का। नहीं, मैं मनाऊंगी उन्हें। तू समझ नहीं रही है, इस घर का माहौल ठीक नहीं है। एक बेटी को हम पहले ही खो चुके हैं। इस ससुराल के तनाव में हम दूसरी बेटी की बलि नहीं चढ़ने देंगे। बेटा तू मन पसंद की शादी करना चाहती थी ना, मैंने साथ दिया ना तेरा। शादी करना आसान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल हो गया है। बाबा पहली ठोकर आए और हम मारने की शादी चली नहीं। आई मामा, आपने ही सिखाया है ना कि हर रिश्ते को वक्त और भरोसा देना जरूरी होता है। हाँ, मनपसंद की शादी करना आसान नहीं था, पर हमने की। अब निभाने में भी मुश्किलें आएंगी, पर निभाएंगे अभिषेक और मैं, निभाएंगे।
अभिषेक, तुम आ गए। जब तक तेरा ये बाबा जिंदा है ना, तुझे गिरने नहीं दूंगा। आरू, तुझे किसी की जरूरत नहीं है। बहुत समय बर्बाद कर लिया तूने यहाँ पे। अब चल। बाबा, हार के वापस जाने के बारे में मैंने कभी सोचा भी। हार जीत तो खेल में होती है, जिंदगी में नहीं। जिंदगी चलती रहती है, वो एक ही बार रुकती है। तू यहाँ रुक के अपनी जिंदगी को मत रोक। और तू क्या साबित करना चाहती है यहाँ रुक के? किसी का मन बदलना होता ना तो अब तक बदल गया होता। रात भर तो इस बारिश में खड़ी रही, लेकिन इस घर से कोई झांकने तक नहीं आया। ये लोग तेरे लायक नहीं है। इनके लिए बस इनका पैसा, इनका रुतबा, इनके नियम, यही सब कुछ है। नहीं आई, प्यार भी है। मैंने महसूस किया है वो प्यार, जब अभिषेक के साथ मैंने शादी के बाद नियम बनाए थे, बिल्कुल आप दोनों की तरह। और आई बाबा, पापा जी ने मुझे कॉल किया था, मतलब वो मुझसे बात करना चाहते थे ना। मुझे बहुत कुछ करना है, मैं ऐसे ही नहीं जा सकती। आरोही, बंद कर ये पागलपन। तेरी इसी जिद की वजह से हम रात भर यहाँ पर रुके रहे। मैंने कहा था ही नहीं, ले चलो इसे विट्ठल गांव, लेकिन कह रहे थे कि नहीं, मुझे इसकी खुशियों को एक मौका देना है। अब बस हो गया ये पागलपन। चलो। आरू, अगर तेरी भलाई के लिए मुझे अगर तुझसे भी लड़ना पड़े ना, तो मैं लड़ जाऊंगा। अब तू घर चल। बाबा, आरू, आरू, आरू। आप लोग रात भर नहीं आए तो डर गई थी मैं। अजू, चल चल। अरे चल। अजिंक्य, अरे अजिंक्य, सुन, क्या हुआ? आज तूने अपने ताई को परेशान क्यों नहीं किया? हमेशा तंग करता है, आज क्या हुआ है तुझे? कल जो हुआ, तू जहाँ था मत बताना तेरी आरोही ताई को, समझा ना? पर क्यों आई? क्योंकि तेरी आई सबसे ज्यादा अपने आजी को प्यार करती है, और तुझे कुछ हो जाए ना तो वो मैं सह नहीं पाऊंगी। इसलिए बता रहे हैं, आरोही ताई से कुछ मत बोलना। नहीं करेगा ना अपनी आरोही ताई से बात? अजिंक्य, बात तो कर अपनी ताई से। क्या हुआ? तेरा मूड खराब है? नाराज है तू? हाँ, तुझे भूख लगी है क्या? कहीं जाना है? मूड ठीक नहीं? क्या हुआ, बता तू। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, तुम्हारा कमरा है ना इस घर में, तो जा ना अपने आई बाबा के साथ जाके बात कर। हमें क्यों परेशान कर रही है? तू जा यहाँ से। चाची, मैं बस अजिंक्य से कुछ बात करना चाहती थी। अज्जू बाहर जा। मैंने कहा अज्जू बाहर जा। जा। इतने सालों का रिश्ता है हमारा, इसलिए मैं जानती हूँ आपको छुपा रही है चाची। उस दिन आपने जो कहा वो सच नहीं था ना? तू आरोही के परिवार का छोड़ रहे, अपने परिवार के बारे में चिंता कर, अपने बेटे के बारे में। अजिंक्य, जैसा सागर ऑर्डर देगा वैसा बुआ को करने का, कर लगा। कुछ तो है जो चाची मुझसे छुपा रही है, पर ऐसा क्या दबाव है जो सच बोलने से रोक रहा है उन्हें? हो ना हो, इसका संबंध पापा जी की मौत से है।
मुझे सच पता लगाना ही होगा।